303 मिलियन ये तादाद है उन यूजर्स की जो इंटरनेट की वेबसाइट जगरनॉट रेडिट पर एक्टिव हैं। बहुत से यूजर्स इस वेबसाइट से अच्छे हाथ से वाकिफ हैं, क्योंकि ये वेबसाइट एक ऐसी साइट है जहां आपको बहुत से उलझे टॉपिक्स की मालूमात बआसानी मिल जाती है, जैसे कि किसी पुरानी फिल्म का सॉन्ग निकालना हो या किसी नई पॉलिटिकल न्यूज के बारे में जानना हो। इसके साथ साथ आप यहां से बेशुमार चीजें सीख सकते हैं और कई मौके हासिल कर सकते हैं, जिससे आपके नॉलेज में काफी ज्यादा इजाफा हो जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां रोजाना लाखों की तादाद में लोग अजनबियों की तरह एक दूसरे की मदद करते दिखाई देते हैं, बगैर किसी नुकसान और फायदे के। यहां लोग एक दूसरे की मदद अपना पॉजिटिव इमेज मेंटेन करने के लिए करते हैं, ताकि वो इस वेबसाइट के अच्छे यूजर्स की लिस्ट में शामिल हो जाए। ऐसा ही एक इंसान जो दूसरों की मदद करना चाहता था। ना सिर्फ इतना, बल्कि वो हजारों लोगों की इंस्पिरेशन भी बन चुका था, जिसकी तारीफ हजारों लोग करते थे। और एक दिन कई बार रेडिटर ऑफ द डे हासिल करने वाला ये इंसान अचानक से कहीं गायब हो गया। सब कुछ रुक चुका था, और सब रुकने की क्या वजह थी ये जानना बेहद मुश्किल था, क्योंकि लोग सिर्फ कंप्यूटर के पीछे बैठे हुए इंसान को जानते थे। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो दिखने में बेहद दोस्ताना और हेल्पफुल नजर आता था, जो कि बाहर से काफी जिंदा दिल और अंदर से उलझा हुआ जाहिर होता था। और उस आदमी का नाम है कार्ल हेरोल्ड। 25 सितंबर 2009 को रेडिट पर एक कम्युनिटी बनाई जा रही थी, जिसका नाम /कार्ल हेरोल्ड प्रोग्रामिंग रखा गया। ये ऐसी जगह थी जहां जाने वाला कोई भी शख्स कार्ल से बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस्ड लेवल तक प्रोग्रामिंग सीख सकता है। ये बिल्कुल भी आसान चीज नहीं है जो आपको देखते ही फौरन समझ आ जाए, क्योंकि इसको सीखने के लिए बहुत मेहनत और लगन चाहिए होती है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आपको फ्री सीखने का भी मौका मिले तो किसी काबिल उस्ताद से ही सीखना चाहिए, ना कि किसी लुटेरे से। और इस मामले में कार्ल हेरोल्ड बेहद काबिल था। वक्त के साथ साथ कार्ल की ऑडियंस उसकी काबिलियत, पैशन और अच्छे इखलाक की वजह से फैलती गई, यहां तक कि कार्ल को 26 जुलाई 2012 में रेडिटर ऑफ द डे भी दिया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नवंबर 2013 में कार्ल के पेज पर चीजें बदलती नजर आने लगी। कुछ और भी रेडिटर थे जो अपनी हिदमात सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन कार्ल की काबिलियत के सब दीवाने थे, इसीलिए हर कोई उसे दोबारा देखना चाहता था। इस सब में दिन हफ्तों में बदलते गए और किसी भी शख्स ने कार्ल के बारे में ना कुछ सुना और ना ही देखा। हालांकि कुछ यूजर्स का कहना यह भी था कि अगर उसके साथ कुछ बुरा होता तो वो उसके दूसरे चैनल जैसे यूट्यूब या किसी और सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को ना मिल सका। उसके सारे अकाउंट्स और साइट्स एकदम से खामोश हो गए। लोग समझ बैठे कि वो बीमार है या फिर अपनी पर्सनल जिंदगी में किसी वजह से मसरूफ हो गया है। कुछ लोगों का कहना था कि शायद कार्ल कुछ दिन का ब्रेक लेना चाह रहा है, लेकिन कोई भी किसी ठोस वजह तक ना पहुंच सका कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है। इस सब के चलते कुछ यूजर्स अलाबामा के एरिया में रहते थे, और यही वो लोग थे जिन तक सच्चाई सबसे पहले पहुंची। और ये सच्चाई उनके लिए किसी बड़े शौक से कम नहीं थी, जिसने उनके ज़हनी और दिली दोनों हालतों को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था, जिसकी वजह से पूरी कार्ल की कम्युनिटी तबाही का शिकार हो गई। देखते ही देखते कुछ न्यूज चैनल पर कार्ल के बारे में खबरें मंजरे आम पर आने लगी, जिसमें कार्ल पर बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाने के संगीन इल्जाम लगाए जा रहे थे।
इन खबरों में कार्ल को अरेस्ट करने के मंजर भी दिखाए गए और वाज़िया तौर पर बताया गया कि यह आदमी बच्चों की जिंदगियों से किस तरह खेल रहा था। उसके साथ साथ न्यूज चैनल्स में यह भी बताया गया कि कोर्ट की तहकीक के तहत यह बात भी सामने आई है कि कार्ल हेरोल्ड किस तरह पोर्नोग्राफी की प्रोडक्शन करके बच्चों की ज़हनी और जिनसी सेहत खराब कर रहा था। ना सिर्फ इतना, बल्कि कार्ल को इस बात का भी जिम्मेदार ठहराया गया कि उसने एक 8 साल के बच्चे को भी कहीं कैद करके रखा हुआ है और उसका बाहरी दुनिया से रब्ता बिल्कुल खत्म कर दिया था। उसकी जिंदगी एक कमरे तक महदूद कर दी थी। शायद आपके पैरों से भी जमीन निकल जाए ये जानकर कि वो बच्चा कौन था। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि इस बेड़िए नमा सिफ्त इंसान का अपना ही बेटा था। ऐसे वाकयात से ये साफ जाहिर होता है कि जहां आपको इंटरनेट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वहां ही आपको इस तरह के एक्सपीरियंस करने को भी मिल जाते हैं जो बहुत अच्छे दिखने वाले लोग अंदर से बहुत अनापरस्त भी हो सकते हैं।